एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जियोलॉजिकल बेस पे हमने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। इस पार्ट में हम देखेंगे इंडिया का डिवीज़न उसके फिजिकल फीचर्स के बेस पे और इसको थोड़ा डीप पढ़ेंगे। सो फिजिकल फीचर्स के बेस पे हम इंडिया को जनरली 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला नदर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जैसे देख सकते हैं हम ये वाला जो एरिया है हमारा और ये एरिया, ठीक है। द नदर्न प्लेन्स, ये नदर्न प्लेन्स, इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला पार्ट। इसके बाद देखेंगे हम इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट हमारा जनरली राजस्थान और गुजरात में दिखेगा। फिर कोस्टल प्लेन्स देखेंगे हम यहाँ पे, ये सारा पार्ट, उसमें हम ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देखेंगे और आइलैंड्स पढ़ेंगे। तो आइलैंड एक तो हमारा यहाँ पे है ग्रुप और एक ग्रुप यहाँ पे है। तो जो इस साइड है वो अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, और ये है लक्षद्वीप। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं डीपली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जो हैं हमारे, इनमें भी ये सब डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन का मतलब ये कि जो ये टॉप वाला एरिया है हमारा, 1 सेकेंड, ये वाला एरिया हम देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड वाला एरिया। तो हिमाचल और उत्तराखंड वाला एरिया, हम इस वाले एरिया को देखेंगे। फिर हम चलेंगे और आगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आएगा। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में हम इस वाले एरिया को देखेंगे सारे को। फिर आंध्र प्रदेश, और फिर ये छोटे छोटे कुछ माउंटेन्स हैं छोटे छोटे, उनको देखेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा कश्मीर वाला, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कश्मीर हमारे बिल्कुल नॉर्थ में है और जो ये कश्मीर हिमालय है, जो ये हिमालय का जो पार्ट है, ये बॉर्डर शेयर करता है हमारा पाकिस्तान और चाइना से। जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट होता था पहले, लद्दाख, लेह लद्दाख, वो अब डिवाइड हो गया है, वो अब अलग से यूटी बन गया है। तो वो शेयर करता है हमारा चाइना से भी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कोल्ड डेजर्ट आता है। तो अगर हम देखें ये कोल्ड डेजर्ट होता कहाँ है, कहाँ ये है हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज। अब ये काराकोरम रेंज कहाँ है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये काराकोरम रेंज है और ये है, ये ग्रेटर हिमालय का एरिया है। तो यहाँ का जो ये पूरा एरिया है, ये सारा का एरिया हमारा कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है वो जाफ़रान होता है। जाफ़रान हमारा जो केसर होता है, एक उसकी वैरायटी होती है और वहाँ पे इस वाले एरिया में इसकी एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो और जब आगे बढ़ेंगे हम तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे जोजिला पासेस जो कि ग्रेट हिमालय पे है, बैनीहल जो पीर पंजल पे है, पीर पंजल पे है, ये रहा हमारा पीर पंजल, और फोटूला जास्कर पे है और खारदुंगला लद्दाख पे है। तो हम जास्कर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जास्कर है और ये लद्दाख है हमारा। तो यहाँ पे कुछ पासेस हैं जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर लेक है वो डल लेक है और वुलर लेक है इस एरिया में, और जो सॉल्ट वाटर लेक है वो पोंगसो और सो मोरीरी लेक है। और जो इस एरिया में जो मेन रिवर आती है वो है हमारी इंडस रिवर, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हैं झेलम और चेनाब, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं
जो हमारे पेज नंबर 12 पे दिए हुए हैं बुक में, 11th क्लास की बुक में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो रेंजेस हैं, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजर, लद्दाख। ठीक है, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट रेंजेस है। और ये अगर रिलीजन से इसको रिलेट करें तो यहाँ पे हमें हिंदुओं का जो वैष्णो देवी मंदिर है या फिर अमरनाथ केव है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है हमें। और ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट इसको प्रेफर करते हैं यहाँ पे आना जाना, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, हम जैसे पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो हमारी बुक में था। और वैसे डिटेल्स तो बहुत सारे ही हैं, लेकिन छोटी सी वीडियो में इतनी ज़्यादा शेयर नहीं हो सकती। जो सिलेबस में है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा ये है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, ये रावी नदी और जो काली नदी है उन दोनों के बीच में आता है। मतलब कि इसके ईस्ट में देखें, मतलब ईस्ट में अगर हम देखें तो रावी नदी है, और अगर वेस्ट में देखें तो काली नदी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेजर नदी हैं, जो बड़ी बड़ी जो दो नदियाँ निकलती हैं, वो गंगा और इंडस है। ठीक है, और इंडस की यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी रहेगी रवि है, 20 है। ठीक है, यहाँ पे 20 दो दो बार लिखा हुआ है। और जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज रहेंगी यमुना और घाघरा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ लोकल नाम से भी इन माउंटेन्स को जाना जाता है। जैसे धौलाधर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर कहा जाता है, और उत्तराखंड की बात करें तो इसको नकेतबा कहा जाता है। ठीक, और इनकी जो हाइट होती है वो 1000 to 2000 मीटर अराउंड रहती है। और जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है यहाँ पे हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, शिमला, मसूरी जो उत्तराखंड में पड़ता है हमारा। ठीक है, और प्रीगेम का भी देखें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे ऐसे चीज़ें जो हिंदुओं से रिलेटेड हैं, बहुत फेमस भी हैं, बहुत लोग यहाँ पे आते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दून्स भी हैं, जैसे देहरादून और कालका दून भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत से यहाँ पे छोटे छोटे नोमैडिक ग्रुप्स भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो भी हमारा जो इंडिया का ओवरऑल अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो लैंड परसेंटेज है वो 11% है, जैसे कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। जो ये लैंड है ये 11% है, और सॉरी, जो लैंड परसेंटेज हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो माउंटेन्स हैं वो 11% है, जिनकी एल्टीट्यूड मोर देन 2000 है। और जो 2000 से लेसर देन है वो 18% है। और 28% हमारे प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यूज़ वही जो मतलब जो प्लेन एरिया से थोड़े ऊपर होते हैं बट हिल से नीचे होते हैं, जिनकी हाइट हिल जो होता है, जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उनसे नीचे होता है, उनसे छोटे होते हैं। बट हमारे जो प्लेन एरिया है इनसे बड़े होते हैं, जैसे अरावली देखेंगे हम जब हम प्लेट्यूज़ को पढ़ेंगे तो। और जो प्लेन एरियाज हैं ये 43% है टोटल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कहाँ पड़ेगा, तो अगर मैं मैप यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इंडिया का, ठीक है, तो ये इसका जो ये वाला एरिया रहेगा यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है हमारा, और इसके जो वेस्ट में रहेगा, ठीक है, जो इस साइड रहेगा वो रहेगा हमारा भूटान हिमालय। ठीक है, सो देखा जाए तो ये अगर इनको कंपेयर किया जाए बाकी सारे हिमालय से तो ये इनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, लेकिन ये बहुत
बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक। और हाइट छोटी है बट यहाँ पे जो इनका एल्टीट्यूड है बहुत ही स्टीप है। इसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती हैं, जिनमें से तीस्ता रिवर जो है वो एक एग्जाम्पल है। और यहाँ का इन माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पीक है वो कांचनजंगा है। ठीक। ये कांचनजंगा है। 1 सेकेंड। ये और स्टीप स्लोप होने के कारण इन जो वैलीज होती हैं ये डीप होती हैं यहाँ पे। ठीक। जो इनका एक ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब, ये जो हायर रीचेस हैं इस रीजन के वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है। और देखा जाए तो जो इनका इस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल मिक्सचर है। लेप्चा ट्राइब्स भी देखने को मिलते हैं इधर, नेपालीज भी देखने को मिलेंगे, बंगालीज भी देखने को मिलेंगे, और कुछ ट्राइब्स जो हैं छोटे छोटे जो सेंट्रल इंडिया के हैं वो भी यहाँ पे जाके बसे हुए हैं। यहाँ पे थिक सॉइल है। ठीक है। मॉडरेट स्लोप है और हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है। और यही रीज़न था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ये फेवरेट जगह हुआ करती थी। फेवरेट क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो ट्रेडिंग के बहाने आए थे, ट्रेड किया करते थे। तो जब वो चाइना से हमारा टी लीफ लेके आए थे तो टी लीफ के एग्रीकल्चर के लिए ये जो एरिया था बहुत ज़्यादा सूटेबल था, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे रेनफॉल होते रहता है। यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल होता है, क्योंकि टी लीफ के लिए क्या चाहिए कि रेनफॉल हो लेकिन टी लीफ का जो प्लांट होता है उसके रूट तक वो वाटर ना पहुँचे। ठीक है। मतलब कि वो इकट्ठा ना हो, वो बारिश हो और वो निकल जाए तुरंत ही। तो ये जो एरिया था ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेवरेबल एरिया था टी के लिए। तो यहाँ पे टी, और वो ये लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करते थे टी का, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा था। और यहाँ से टी ले जाके अपना यूरोप में वो सेल किया करते थे। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिक्किम और दार्जिलिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल हिमालयाज़। ठीक है। अरुणाचल हिमालयाज़ को अगर देखें तो ये एक्सटेंड करता है ईस्ट में भूटान हिमालय से लेकर दीफू पास जो कि हमारा ईस्ट में है वहाँ तक ये अरुणाचल हिमालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जो इसका रेंजेस हैं, जो इसके रेंजेस हैं उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। साउथ नीचे की तरफ, वेस्ट, ठीक है, साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं कांगतू और नामचा बरवा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों। और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो जॉर्ड्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे वो डीप होता है। ये जॉर्ड्स क्या होते हैं, वैलीज कैसे बनती हैं, वी शेप वैली, यू शेप वैली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस हैं, जैसे कामेंग, सुबानसरी, दिहांग और लोहित। सो एक होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, जिससे एक रिवर है जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो एक तो आप लोग को उसका ओरिजिन पता करना है, ये कहाँ से निकलती है, किस किस कंट्री में जाती है, और उस कंट्री में उसका नाम क्या है, और इंडिया में जब वो एंटर करती है तब उसका नाम क्या है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहाँ पे इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। उस नाम का पता आपको करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, कर लीजिए। दीज आर द पेरेनियल विद द हेल्प रेट हायर रेट ऑफ फॉल। ठीक है। यहाँ पे जो वाटरफॉल होता है वो हाई रेट पे होता है, बहुत अच्छा खासा होता है वाटरफॉल। उसी की वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का प्लांट्स हम देख सकते हैं। ठीक है। कुछ एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अगर हम इनको अरेंज करें वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तो मोनपा, आबोर, मिशमी, नागाज, ठीक है, ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ के जो लोकल हैं।
तो ये देखने को मिल जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, याद रखें वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। और ये झूमिंग कल्टीवेशन होता है, ये झूमिंग कल्टीवेशन वहाँ पे करते हैं, झूमिंग तरह का कल्टीवेशन होता है वहाँ पे, ये उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जो बिल्कुल हमारे ईस्ट में है। देखिए पिक्चर देख सकते हैं हम यहाँ पे, कितने बड़े बड़े हैं, कितना ब्यूटीफुल सीन है ये, ठीक है। अब ईस्टर्न हिल की तरफ चले, जो डाउन की तरफ आएगा मैप में, बिल्कुल राइट साइड, जो हमारा चिकन नेक के बाद जब डाउन आता है, ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे ये एक पार्ट है हिमालयन माउंटेन का, देख सकते हैं जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, और कॉन्टीन्यूसली होते हैं ये, और ब्रेक कर करके हैं, मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है, मतलब गैप आएगा देन फिर से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके हैं ये, छोटे छोटे हैं, ठीक। इनको वहाँ पे कुछ लोकल नाम से भी जाना जाता है, जैसे अगर नॉर्थ में बात करें तो इनको पटकई बम के नाम से जाना जाएगा, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है मणिपुर में, ठीक है। नॉर्थ में देखें तो पटकई बम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ में देखें तो मिजो और लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। छोटे हिल होते हैं, और बहुत सारे ट्राइबल जो ग्रुप है यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे झूमिंग का ही प्रैक्टिस करते हैं, कल्टीवेशन का, ठीक है। और जितने भी ये रेंजेस हैं, ये छोटे छोटे कुछ रिवर्स के विच इज़ थ्रू सेपरेट हैं एक दूसरे से, और जो इस एरिया में जो बराक रिवर है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। तो क्योंकि बराक रिवर जो है इसका अपना ही है एक सिग्निफिकेंस है इस एरिया में, ठीक है। जो ईस्टर्न पार्ट है मणिपुर रिवर्स का, जो ट्रिब्यूटरी है चिदमिन एक रिवर है, ठीक है, और ये जब म्यांमार में घुसती है तो ये इरावदी एक रिवर है वहाँ की, ये उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है। मणिपुर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लोकटक लेक के लिए, ठीक है। और लोकटक लेक जो है हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक लोकटक लेक का यहाँ पे सीन है, ये बीच में लेक है और इसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं, और ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जो नागालैंड से जो जितनी भी रिवर्स निकलती हैं, ये मैक्सिमम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज का रोल प्ले करती हैं आगे जाके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ड्रेन सिस्टम में, जो ड्रेन पैटर्न है इंडिया का, कैसे कैसे पूरा नेटवर्क है, गंगा, सतलुज, सारी उसमें रिवर्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा है नदर्न प्लेन करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ डू शेयर, थैंक यू।